अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इकोसिस्टम। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि अगर हम लोग अपने सराउंडिंग में देखें तो हमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक ही इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक ही पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है, जो फ़िश होती है वो वाटर में रहती है, जो टाइगर होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, और जो हम लोग ह्यूमंस बीइंग्स आ जाते हैं, हम लोग विलेज में रहते हैं या सिटीज़ में रहते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट पे रहते हैं या फिर ट्री पे रहते हैं, और जो आंट्स होती हैं वो अंडर द ग्राउंड नेस्ट में रहती हैं। आगे हमारे पास एक्टिविटी आ जाती है, मैच द एनिमल विद देयर लिविंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है और एनिमल्स दिए हुए हैं, तो हमने बताना है कि कौन से एनिमल्स कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोसिस्टम। जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक इन्वायरनमेंट में रहकर इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम की आगे से टाइप्स आ जाती हैं। अर्थ आ जाता है इसमें, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियंस, रिवर्स, डेजर्ट, ये क्या है इकोसिस्टम की टाइप्स आ जाती हैं। ये है फॉर योर इंफॉर्मेशन में इन्होंने हमें एक ब्लॉग में बताया हुआ है कि जो जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो है सहारा, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका में प्रेजेंट है। और जो डेजर्ट पाकिस्तान में मियाँ वाली और बखर में प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं थल। और जो डेजर्ट साउथ वाली साइड पे पंजाब में प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं चोलिस्तान। और जो सिंध में डेजर्ट्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं थर। डेज़र्ट ऐसे एरिया को बोलते हैं जो रेतली इलाका होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है। आगे हम मूव करें तो हमारे नेक्स्ट पेज पे डायग्राम्स बनाई हुई हैं। इन्होंने डिफरेंट इकोसिस्टम की डायग्राम्स बनाई हैं, जिसमें भी हमारे पास फर्स्ट पे आ जाता है पोलर रीजन, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पोन्ड, मैरीन एंड फॉरेस्ट। ये क्या है, डिफरेंट इकोसिस्टम है। आगे से एक्टिविटी 2 दी हुई है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स गिवन बिलो अंडर देयर पार्टिकुलर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने हर इकोसिस्टम के एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, तो हम लोगों ने इनमें से सेपरेट करके बताना है कि कौन सा जो एनिमल है वो कहाँ पे रहता है। कि अगर फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं तो वो फिर हमने वो सिलेक्ट करने कि फॉरेस्ट में कौन से रह रहे हैं, डेजर्ट्स वाले एरिया में कौन से रहते हैं, और ग्रास लैंड में कौन से वाले रहते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से आ जाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। और बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और इन्हें आगे हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिनमें आ जाते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आ जाते हैं प्रोड्यूसर। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। इनमें एग्जांपल आ जाती है हरब, शराब, ट्रीज, ये कि हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। जो प्लांट्स और एल्गी होते हैं वो अपनी फ़ूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और एल्गी हम लोग कैसी चीज़ को बोलते हैं, जब पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर इकट्ठी हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी की भी आगे से बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं और आगे ये डिटेल में टॉपिक आता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं, एल्गी जो है वो उनकी फ़ूड का ज़रिया है। वो जो एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो एल्गी को खाते हैं, एज अ फूड खाते हैं। कंज्यूमर में ऐसे लिविंग थिंग्स आ जाते हैं जो अपनी फ़ूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि वो किसी और पे डिपेंड होते हैं। जो कंज्यूमर्स में ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो इसमें हमारे पास ह्यूमंस की भी एग्जांपल आ जाती है। जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। आगे आते हैं डिकम्पोज़र। ऐसे लिविंग थिंग्स जो डेड बॉडीज़, प्लांट्स की और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोज़र। जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई आ जाती है। आगे हमारा टॉपिक है बैलेंस इकोसिस्टम। जो सन होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। अब जो ह्यूमंस हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं और अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्लांट्स ह्यूमंस को ऑक्सीजन दे रहे हैं और ह्यूमन से क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्म्स होते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ जो होते हैं वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। आगे आता है हमारा टॉपिक फूड चेन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फूड के लिए दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं।
तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक चेन बनती जाती है कि एक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड कर रहा है, जो दूसरा है वो तीसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे क्या होता है कि एक चेन बनती जाती है। इसमें इन्होंने हमें 3 टर्म्स बताई हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रैबिट, गोट, डियर्स एंड काऊ। आगे हमारा टॉपिक है कॉर्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्निवोर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, शार्क। आगे हमारा टॉपिक है ओमनीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ह्यूमंस की एग्जांपल आ जाती है, क्रो की आ जाती है और बियर की एग्जांपल आ जाती है। इन्होंने एक फूड चेन भी ड्रॉ किया हुआ है कि फर्स्ट पे हमें दिखाया हुआ है कि प्लांट्स है वो कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर खा रहा है, और फिर उसे कौन खा रहा है, रेड खा रहा है, और रेड को कौन खा रहा है, आउल खा रहा है। तो ये क्या है, एक चेन बनती जा रही है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को खा रहा है। आगे नेक्स्ट पे इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है, लेबल द फॉलोइंग फूड चेन यूजिंग द टर्म्स प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। तो हमने क्या करना है कि मेंशन करना है कि कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा हर्बीवोर्स है, कौन सा कार्निवोर्स है और कौन सा ओमनीवोर्स है, और एनिमल्स की डायग्राम्स ड्रॉ हैं और हम लोगों ने ब्लॉक में जस्ट मेंशन करना है। आगे हमारे पास टॉपिक है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो फर्स्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जो दूसरे लिविंग थिंग्स को मार के खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लायन, टाइगर की। आगे आता है प्रे। तो ऐसे लिविंग थिंग्स जो दूसरे प्रीडेटर का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रे। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ज़ेब्रा, डियर, रैट और फिश की। जो प्रीडेटर और प्रे के दरमियान इंट्रैक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडक्शन। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल बताई हुई है, जो डियर है वो अगर किल कर रहा है तो जो लाइन है वो उसे खा रहा है। तो इसमें जो लाइन है वो हमारे पास प्रीडेटर है और जो डियर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रे आ जाएगा। आगे हमारा टॉपिक आता है कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म। जब एक ही इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे तो उनके दरमियान क्या होगा, कंपटीशन होगा। और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उनके दरमियान फूड की वजह से और प्लेस की वजह से क्या होता रहेगा, कंपटीशन होता रहेगा। यहाँ पे डायग्राम्स में भी दिखाया हुआ है। इसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं तो इनके दरमियान किसकी वजह से लड़ाई रहेगी, ग्रास की वजह से। ये क्या करते हैं, फिर लड़ाई करते हैं आपस में। आगे हमारा टॉपिक आता है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन सेक्शन ऑन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। इस टॉपिक पे बताया हुआ है जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जंगलात वगैरह को काट के वहाँ पे रोड्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स का इन्वायरमेंट है उसे क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, और बहुत से एनिमल्स क्या हैं वहाँ से ख़त्म हो गए हैं। और जो ह्यूमंस बीइंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। जो ज़मीन के ऊपर रह रहा है एक इकोसिस्टम तो उसे डैमेज कर रहे हैं। ओशंस के अंदर रहने वाले भी इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो गैर ज़रूरी शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से एनिमल्स जो हैं वो यहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है रोल ऑफ़ ह्यूमंस टू सेव द इकोसिस्टम। तो हम लोग ह्यूमन से कैसे इकोसिस्टम को सेव कर सकते हैं। जो ह्यूमंस बीइंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें 3 स्टेप बताए हैं कि हम लोग अपने इकोसिस्टम को कैसे सेव कर सकते हैं। तो इन्होंने एक पार्क बताया है, मार्गला नेशनल पार्क, जो कि इस्लामाबाद में है। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो जंगली जानवर हैं उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। आगे सेकंड पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो ट्री प्लांटेशन है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जो आर्टिफिशियली फॉरेस्ट होते हैं, ये जो नेचुरली हैबिटेट्स होते हैं, उनके लिए क्या करें हम लोग, फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, प्लांट्स लगाएं। थर्ड पे आ जाता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। लोगों को हम लोग अवेयर करें कि जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज ना करें बल्कि उसको सेव करें। जो एनिमल्स है इससे क्या होगा कि उनका इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होगा। आगे हमारी आती है एक्सरसाइज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या करना है कि एक ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट पे है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट। सेकंड है एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड बॉडीज। थर्ड पे है सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट। एंड फोर्थ पे आता है द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया।
जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो है इसका सही ऑप्शन। आगे आता है सेकंड पे, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, इनमें से बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, एनिमल, प्रोड्यूसर, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमारा ऑप्शन सही जो है वो है लिविंग थिंग्स। थर्ड पे आता है फूड चेन। तो फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिगेन विद प्रोड्यूसर, बिगेन विद कंज्यूमर, बिगेन विद डिकम्पोजर और एंड विद प्रोड्यूसर। तो हमारी जो फूड चेन है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है उस पर हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। आगे फोर पे आता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट आर बीइंग कट, रोड्स आर बीइंग बिल्ड, ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो है टिक। तो इस पे आएगा ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन। आगे फिफ्थ पे आता है इफ़ insecticides are used for controlling the population of insects, the population of birds will। अगर हम लोग जो इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाई है अगर वो यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या फिर डिक्रीज़ फर्स्ट देन विल इंक्रीज़ लेटर, इंक्रीज़ फर्स्ट देन इट विल डिक्रीज़ लेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो है डिक्रीज़। क्या होगा कि बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होगी। आगे मैं आप लोगों के साथ नोटबुक शेयर कर रही हूँ, तो इस पे फर्स्ट पे मैंने क्या बनाया है, टाइटल पेज बना लिया है यूनिट नंबर 2 का और इकोसिस्टम का। देन नेक्स्ट पेज पे मैंने यूनिट नंबर मेंशन किया है और चैप्टर का नेम मेंशन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है डिफाइन इकोसिस्टम। तो हम लोगों ने क्या करना है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट मेक द इकोसिस्टम। ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। आगे सेकंड भी हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन थल एंड थर। तो मैंने यहाँ पे थल और थर का डिफरेंशिएट लिख लिया है। तो थल की क्या डेफिनेशन है, द डेजर्ट लोकेटेड इन मियाँवाली एंड भखर इन पाकिस्तान इज़ कॉल्ड थल। और थर की क्या डेफिनेशन है, द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज़ कॉल्ड थर। आगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट इट लोकेशन। तो हम लोगों ने बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा, इट इज़ लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है वो है सहारा और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका में। आगे एक और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। तो मैंने एक साइड पे ए बायोटिक कंपोनेंट्स की हेडिंग दे दिया और एक साइड पे बायोटिक कंपोनेंट्स की हेडिंग दे दी है, फिर दोनों की डेफिनेशन और लास्ट पे एग्जांपल मस्ट लिखेंगे। तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स की क्या डेफिनेशन आती है, द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट। आगे बायोटिक की डेफिनेशन आ जाती है द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसा इकोसिस्टम जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। आगे हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म्स। तो हमने टर्म्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। फर्स्ट पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्रोड्यूसर की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसकी एग्जांपल लिखेंगे। द लिविंग थिंग प्रिपेयर देयर ओन फूड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हर्ब, शरब्स एंड ट्री। सेकंड पे आ जाते हैं कंज्यूमर। द लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एनिमल। थर्ड पे आता है डिकम्पोजर। द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपल कंपोनेंट्स फॉर देयर फूड्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर। ऐसे लिविंग थिंग्स जो प्लांट्स की और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया और फंजाई की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैलेंस इकोसिस्टम। तो सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड बैलेंस इकोसिस्टम। आगे आ जाता है डिफाइन फूड चेन। द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। तो ये हमने पढ़ा था कि एक जो लिविंग थिंग्स है वो दूसरे लिविंग थिंग्स को खा रहा है, तो ये क्या होता है कि एक चेन बनती जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन। आगे हमारे पास आ जाता है डिफाइन द टर्म्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो हमने इन तीनों की डेफिनेशन बतानी है। फर्स्ट पे आ जाता है हर्बीवोर्स। द एनिमल विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है गोट, डियर, को
एट्सेट्रा। आगे सेकंड पे आता है कॉर्निवर्स। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवर्स। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निवर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टाइगर, लायन, शार्क एट्सेट्रा। थर्ड पे आता है ओमनीवोर्स। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ओमनीवोर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मैन, बियर, को एट्सेट्रा। आगे हमारा क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि प्रीडेटर और प्रे के दरमियान। तो फर्स्ट पे हम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और लास्ट पे एग्जांपल। तो प्रीडेटर डेफिनेशन और द एनिमल्स विच ईट बाय किलिंग अदर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड प्रीडेटर। ऐसे लिविंग थिंग्स को किल करके खाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रीडेटर। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लाइन, टाइगर की। आगे आ जाता है प्रे। प्रे की डेफिनेशन है एन ऑर्गेनिज्म डेट इज किल्ड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर इज कॉल्ड प्रे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्रीडेटर का शिकार करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रे। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डियर, रैट, फिश। आगे हमारे मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं राइट शॉर्ट आंसर। फर्स्ट पे आता है डिफाइन एनवायरनमेंट। तो हमने क्या करना है कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बतानी है। एवरी लिविंग थिंग्स लिव इन अ पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी है। सेकंड पे क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने बताने कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। थर्ड पे क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट बताने हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र। आगे क्वेश्चन है ड्रॉ फूड चेन। तो फूड चेन मैंने ड्रॉ की है। फर्स्ट पे हम लोग फूड चेन की हेडिंग देंगे और एक साइड पे प्रोड्यूसर, डिकम्पोज़र और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, ट्री और ग्रास। डिकम्पोज़र में बैक्टीरिया, वर्म्स, फंजाई। और कंज्यूमर में हमारे पास आ जाते हैं हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ये मैंने फूड चेन ड्रॉ की है। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ आ रही तो मैंने एक कंप्यूटर पेपर पे भी ड्रॉ की है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है कुछ वर्ड्स की हेल्प से। तो फर्स्ट पे है 22 अप्रैल टू सहारा, हॉट एंड कोल्ड एंड सन। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा। आगे है इन डेजर्ट डेज आर एक्सट्रीमली डैश एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली डैश। जो डेजर्ट एरिया में जो दिन होता है वो क्या होता है, हॉट होता है, और जो रात होती है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है। देयर आर डैश कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो हम लोगों ने इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो यहाँ पे आएगा 2। आगे है द डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो हमने पढ़ा था सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे है वर्ल्ड अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड इन। जो दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।